देखें, कल हम क्वेश्चन कर चुके 11 तक, क्वेश्चन है 12 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन कल हम 11 तक कर चुके, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 देखें, क्वेश्चन 12 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। जो 6 से विभाजित है। क्या है तो विभाजित है वो? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। ऐसे प्रथम था, देखें हल। देखें, 6 से विभाज्य संख्या, 6 से विभाज्य संख्याएं। इधर देखें कैसे, प्रथम स्टार्टिंग पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्टार्ट कहाँ से होनी है? 1 पे, लेकिन कितने से कटनी चाहिए? 6 पे, तो 6 कटेगी 12 18 24। अब तो डॉट डॉट जाएगा कहाँ तक? 40 पदों तक, 40 पदों तक। तो ए की वैल्यू दे रखी है 6, डी की वैल्यू 12 माइनस 6, तो डी की वैल्यू भी कितनी? 6, और एन की वैल्यू कितनी है? 40। और पूछा हुआ ना एस एन, वाला पूछ लो सवाल ने। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 40/2, एन की जगह 40 लगानी है, ए और डी की वैल्यू लगा दें। ए की वैल्यू 6, 40 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी 6, तो एस 40 यानी 20 बार कट गो, 6 दूनी 12 प्लस 39 इंटू 6, एस 40 20 12 प्लस 6 ने 54 5 6 18 5 23, एस 40 20 इंटू 4 और 2 6 4 2 246, और 246 में मल्टीप्लाई कितने की करनी है? 20 की। 246 दूनी 496, 492 492, एक जीरो पीछे थे। यही क्या है आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 क्वेश्चन क्या करा देखें। क्वेश्चन 13 हल देखें डायरेक्ट जाकर। क्वेश्चन ये करो, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। देख, तो 8 16 24 32, कहाँ तक जानो? 15 पदों तक। तो ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 16 माइनस 8 कितना? 8, एन की वैल्यू 15। फिर वही पूछ रहा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 15 15/2 2 इंटू 8 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी 8। 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8, एस 15 15/2 16 14 चौक 14 अट्ठे 8 चौक 32 3 8 11 8 3 11 14 अट्ठे 112।
एस 15, 15/2, 8, 2, 128, एस 15, 15 इंटू 64, एस 15 की मल्टीप्लाई, 15 चौका 60, 6, 15 छिक्के 90 और 96, 960, यही आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया नोट। क्वेश्चन 14 देखें। विनय क्वेश्चन 14 ये करो 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। देखें जो 2 से कटेगी वो संख्या क्या है? सम। और जो 2 से ना कटे वो विषम। इसमें बीच में कौन कौन सी संख्या भी? 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या 2 से कटे। सुनो 2 से कटेगी वो सम संख्या और जो 2 से ना कटे 2 से ना कटे वो क्या है? इधर देखें अगर वो 2 से कट गई वो सम और 2 से ना कटी विषम। हल देखें 0 और 50 के बीच विषम संख्या हो गई। विषम संख्याओं का योग। देखें एक ना कटेगी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अप टू डॉट डॉट 49। 2 से ना कटेगी। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 3 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी? 2। 49वां पद कितनी वैल्यू है? देखें 0 से 50 तक या में 50 संख्या तो 50 में से 25 तो रहेंगी सम और 25 ही करें तो सम। तो n की वैल्यू क्या है? 25। n की वैल्यू 25 एस एन पूछो है मतलब योग। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 25 25/2 2 a की वैल्यू 1 n की जगह 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू 2। एस 25 25/2 2 प्लस कितने 24 इंटू 2। एस 25 25/2 2 प्लस 24 दूनी 48। एस 25 25/2 इंटू 50 25 बार कटो तो एस 25 की 25 25 625। क्वेश्चन देखें 15। क्वेश्चन 15 क्या है? क्वेश्चन 15 निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई कार्य होगा अगर देरी से काम हो तो क्या लगना वहाँ पे? जुर्माना। पहले दिन के लिए 200 और दूसरे दिन के लिए
250, तीसरे दिन के लिए कितना 300 और इत्यादि, यानी उपरांत जुर्माना इसी तरह से क्या है लगता रहेगा। ठेकेदार को जुर्माना यानी कि 30 दिनों तक कार्य करेगा विलंब से। अगर माने 30 दिन कार्य लेट करो तो कितना पैसा आएगा आपके पास। देखिए हल। जुर्माने की राशि का प्रावधान, जुर्माने की राशि का प्रावधान। प्रावधान कैसे है? अगर पहले दिन है क्या, पहले दिन में 200 रुपये के लिए लगे हो जुर्माना, अगले दिन 50 बढ़ेंगे, फिर बाकी बाद 300 और ऐसे ऐसे कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। तो कुल कितनी राशि है कि ये तो मैं बतानी है। तो ए की वैल्यू प्रथम पद 200 और डी की वैल्यू यानी डी 250 माइनस 200 कितने 50 और एन की वैल्यू 30 दिनों तक। तो एस एन माने पूछो सवाल में कुल योग बताओ कितना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एस कितना निकालना है 30, 30 बटे 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस 30 माइनस और डी की वैल्यू 50, 15, 400 और यहाँ कितने 29 इंटू 50 कितना होगा 50, 400 प्लस 0, 9 पंजे 45, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, एस 30, 15, 4 जोड़ो है ना कितने, जोड़ के कितना 14 4 1850 मल्टीप्लाई 0, 15 पंजे 75, 7, 15 8 120 और 7, 7 12, 15 का 15 और 12, 15 12 27, 27 750, यही आंसर। अरे क्वेश्चन की कह रहा हूँ किताब में थे। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 16 क्या है, क्वेश्चन 16 देखें। क्वेश्चन 16 क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार लाए। देख दिया है एन की वैल्यू 7 है, नगद पुरस्कार कितने आए 7, देने में उन्हें राशि कितनी लगी, पैसा आए कितने टोटल 700 रुपया, पैसा को योग कितना है 700 और प्रत्येक राशि अपने से ठीक पहले से 20 कम है, यानी कि अगर डी को जो अंतर दे रखो है -20 है और पूछ क्या रखो है तो पुरस्कार का मान बताएं। पुरस्कार का क्या बताना है, पुरस्कार का मान बताएं, यानी कि प्रथम ये बताएं कि पहला पुरस्कार कौन है मिलो। देखें एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन की वैल्यू 700, एन की वैल्यू 7, 2a 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू 20 है माइनस के, 7 की गुणा करें अभी मत करो, 700 7 बट्टे 2, 2a प्लस के कितने बचे 6 इंटू 20, 700 7 बट्टे 2, 2 माइनस के 120, 700 7 बट्टे 2, 2 कॉमन तो a -60, 2 से 2 खत्म
और यहाँ 7 थी, ये कितनी बार 100। तो 100 बराबर कितना a माइनस के 60। 60 इधर आ गए तो a की वैल्यू कितनी आ गई 160। जुड़ जाएगी ये, इधर आने के बाद जुड़ के कितनी आ गई 160। क्वेश्चन 17 देखें, क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 17 कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का भाग अनुभाग 1 और कक्षा 2 का 2 और 3 का 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के देखो, अगर क्लास फर्स्ट क्लास है तो वो 3 कमरन में बैठी है, अगर सेकंड क्लास है तो वो 3, यानी कि अनुभाग का मतलब है ABCD, पहला अनुभाग, दूसरा और तीसरा। और अपनी क्लास के हर वाला कितनी कक्षा लगाओ, एक एक पेड़, एक यहाँ में एक यहाँ में। अगर 2 क्लास है तो 2 2, और जैसी तीसरी क्लास आवेगी तो वो अपने 3 3 क्या लगाने पेड़। तो ऐसी कहाँ तक चलेगी कंडीशन 12 तक। तो 12 कमरा आएंगे तो आगे चलते कितने पेड़ लग जाएंगे तुम्हें बतानी है, कितने टोटल पेड़ की संख्या बतानी है, कितने पेड़ लग जाएंगे। देखें हल देखें क्वेश्चन। कक्षा के कहते क्या, कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग इस प्रकार पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 से 12 तक इस प्रकार पेड़ लगाना चाहता है। देखें, यानी कि एक कक्षा 1 पेड़ लगाओगे तो आगे कितने कक्षाएं, देखें श्रेणी देखें, 1 पहली कक्षा 1 पेड़, 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे कक्षा 12। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो 3 को मतलब सब में 3 से मल्टीप्लाई, तो एक श्रेणी, नई श्रेणी बनेगी, नई श्रेणी 3 6 12 9 12 और कितने 36। अब देखो ए की वैल्यू 3, डी 6 माइनस 3 कितने 3, एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी ली जाए, एन की वैल्यू 12 है, एन की वैल्यू 12। तो फिर निकालना क्या है, एस एन निकालना, एस एन निकालना क्या 36 आवेगी। देखिए अभी बताऊंगा 36 कहाँ से आवेगी। देख पेड़ों की कुल संख्या एस एन इजिकल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एस कितना 12, 12/2, ए की वैल्यू 3, 12 माइनस और डी की वैल्यू 3, एस 12 कितना 6 और यहाँ कितना 11 इंटू 3 6 33, एस 12 कितना निकला 6 इंटू 33 और 6 39, एस 12 कितना 6 निम 54 5 6 18 5 23
ये क्या है? 500। क्या कह रहा हो?